हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। उसी का जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दोस्तों इससे पहले आई थिंक 12th क्लास हो चुकी है, ठीक है, 12 क्लासेस हो चुकी हैं। ये क्लास नंबर 13 है, ठीक है, क्लास नंबर 13 है ये। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपने क्लास नहीं देखा तो उस क्लास को आप देख लीजिए ताकि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि ये चीज़ें आपको इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। बट अगर आपको पूरा चैप्टर ओवरऑल अच्छी तरीके से समझना है तो आप प्लीज़ आप उन सारे टॉपिक को देख लीजिए जो मैंने 12 टॉपिक ऑलरेडी मैंने करवा दिया है इस चैप्टर का, ठीक है। अभी हेलो एरिन के बारे में हम लोग को जानना है। अभी हम लोग हेलो एल्केन के बनाने की विधियां, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जैसे कुछ मेटल के साथ आपका जो है एल्किल हैलाइड होता है रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। हम लोगों ने देखा जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रीनाट अभिकर्मक बनाता है, और लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आपका एल्किल लिथियम बनाता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपका ओवरऑल आपको समझना है कि आपका जैसे लिथियम के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, और आपका दोस्तों किसके साथ, जस्ट इससे पहले वाली जो मैंने क्लास आप लोग को दी है उसमें किसके साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें जिंक के साथ रिएक्ट करता है। तो ऐसी कई सारी अभिक्रियाएं मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें देखो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इससे जस्ट पहले वाली अभिक्रिया जो हमारी थी वो क्या थी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। मतलब जब हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है, जब हमारा एल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक के साथ। मीन हमारा RX जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी क्रिया बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, मीन फ्रैंकलैंड रिएक्शन, यही तो बोलते हैं ना। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखा था उस क्लास को आप लोग देख लीजिए भाई साहब, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज़ को, आप लोग देखिए, ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल की क्लास में जब हम लोगों ने देखा था कि आपके एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो एल्किल हैलाइड होता है उसको हम लोग सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। तो जब हमने एल्किल हैलाइड को, ठीक है, एल्किल हैलाइड जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है दोस्तों उसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम के साथ, जो हमारा सोडियम मेटल होता है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है। ओवरऑल हम सारी चीज़ें इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है, उड्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है, उड्स अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग देखें कि भाई साहब ये उड्स अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है, उड्स अभिक्रिया मीन उड्स रिएक्शन, उड्स रिएक्शन, क्लियर है। चलो अब देखो यहां पर कल की क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपका एल्किल हैलाइड होता है वो ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में क्या करता है, जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन देता है, ठीक है, क्या देता है, एल्केन देता है। लेकिन दोस्तों यहां पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो हमारा उड्स क्रिया होती है इसमें क्या होता है आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या फिर इसको हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं ना, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में मीन उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके, सोडियम धातु के साथ क्रिया करके एल्केन देता है। क्या देता है, एल्केन देता है या एल्केन बनाता है, ठीक है, एल्केन देता है या एल्केन बनाता है, जो मर्जी आप वो बोल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो हमारी फ्रैंकलैंड क्रिया थी उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, उसमें क्या था आपका एल्किल हैलाइड तो बिल्कुल सेम वही रहना है, और यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पर सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर मीन फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किसके साथ, जिंक धातु के साथ। तो एल्किल हैलाइड का जब जिंक धातु के साथ रिएक्ट करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में तो उसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। लेकिन जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट करवाते हैं
तो उसे बोला जाता है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम एल्किल हैलाइड देते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होता है मैंने आपको कई बार बता दिया। ठीक है, तो क्या आपका RX मीन एल्किल हैलाइड, और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं सोडियम धातु ले लेते हैं। ठीक है, क्या सोडियम धातु। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एल्किल हैलाइड के भी दोनों ले लिया। अब इसका मतलब अब देखो इसको हम क्या करवाएंगे, शुष्क ईथर ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हम करवाएंगे। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो यहाँ पर क्या है RX मतलब 2RX प्लस 2Na। देखो दोस्तों इसको मैं और अच्छे समझाने के लिए इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, जैसे RX कितनी बार है, 2 बार ना, RX प्लस ये 2Na है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद ये RX हमारा एक और बचा है ना, तो इसको ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और अच्छे समझने के लिए इसको हम ना ऐसे लिख लेते हैं भाई साहब, कैसे, ये देखो ऐसे XR लिख लेते हैं। ठीक है, चीज़ें आपकी सब कुछ वही है, सिर्फ लिखने का मैंने तरीका बदला है बस। ठीक है, लिखने का मैंने क्या किया है, तरीका बदला है दोस्तों, और कुछ किया नहीं, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका काम बहुत ही आसान हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो आपका जो सोडियम है ना, ठीक है, सोडियम है वो हाइड्रोजन तत्व के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो मतलब आपका x क्या हो जाएगा 2x, यही तो हुआ ना, और आपका 2 सोडियम, तो इसका मतलब ये आपका क्या करेगा, टिक टॉक टिक टॉक टिक, आपका क्या हो जाएगा भाई साहब 2Na है और x 2x। भाई चीज अब एक चीज समझना, एक चीज आपको यहाँ पर समझना है कि जब दो एलिमेंट्स हों, दो परमाणु, और उनका क्या मतलब उनके अणुओं की संख्या समान हो, तो उनको क्या करते हैं, अणु की संख्या पहले लिख उनको साथ में लिख देते हैं। तो इसका मतलब Na और क्या हो जाएगा आपका 2NaX, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2NaX। मतलब आपका NX तो बनेगा ही, लेकिन दो आपका अणु किसका है, सोडियम का भी है, और आपका उसका ये आपका हाइड्रोजन, ये भी 2 है। इसका मतलब क्या हो गया 2NaX हो गया। अब बचा क्या R और R, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों R सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड R, यही है दोस्तों क्या आपका एल्केन, क्या है आपका एल्केन बन गया। अगर कल वाली रिएक्शन अगर आपने देखा है तो यहाँ आपको बिल्कुल भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 1% का आपको यहाँ पर डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर क्या होता है भाई साहब सिंगल बॉन्ड होता है, वहाँ पर अनुलग्न हम क्या जोड़ते हैं N, और जब नंबर ऑफ कार्बन हमारा क्या होता है 1 2 3 होता है, उसके हिसाब से मेथ में N जोड़ते हैं मेथेन, एथ में N जोड़ते हैं एथेन, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हमारा R क्या है एल्किल ग्रुप, लेकिन R मैंने सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया, क्या हो गया एल्केन हो गया। ये क्या आपका सोडियम हैलाइड। ठीक है, क्या है ये सोडियम हैलाइड, मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह मन कहे तो वो कर लीजिए। भाई साहब जो मन कहे वो कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए जरूर, इसको लिख लीजिए जरूर। ठीक है, चलो ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा पाएं। ठीक है, क्योंकि भाई साहब देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी चीज की ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको रगड़ा मारना ही पड़ेगा, पेन पेपर लेके आपको रगड़ा मारना ही पड़ेगा। देखो रिएक्शन वगैरह होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही क्या होता है निखार आएगा आपके अंदर। तो दोस्तों अपने अंदर निखार डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, आप तो इससे बच नहीं पाओगे। ठीक है, चलो और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। भाई साहब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया था 2RX एल्किल हैलाइड लिया मैंने, और क्या 2Na किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या हुआ था आपका R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX, ये वही रिएक्शन है जो भी जस्ट मैंने लिखा था। अब यहाँ पर R की जगह पर मैंने आपको बताया R क्या होता है एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, R की जगह पर कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, CH3 भी लिख सकते हो आप, C2H5 भी लिख सकते हो आप, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया CH3 लिया, CH3 और X की जगह पर क्या होता है आपका FClBrI होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया Cl, तो आपका क्या होगा 2CH3Cl प्लस क्या हो जाएगा 2Na। ठीक है, अब देखो वही काम मैं करने वाला हूँ, CH3 एक बार मैं लिखता हूँ CH3Cl प्लस 2Na, और CH3Cl को मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ CH3 चाहे CH3Cl। ठीक है, समझ में आई बातें। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, ये उपस्थिति जो आपका कैटलिस्ट है वो आपका शुष्क ईथर ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये आपका NaCl क्या हो जाएगा आपका प्लस 2NaCl हो जाएगा ना। अब आपको बचा क्या CH3
और क्या बचा CH3। तो भाई साहब क्या हो जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 सिंगल बॉन्ड लगा है, जब 2 होता है तो क्या होता है एथ, और सिंगल बॉन्ड लगा तो इसमें एन जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों एथेन। ठीक है, अगर आपको यूपीएससी में प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए हमें। ठीक है, उसकी सेपरेट क्लास आप लोग को हम देंगे। चलो और एग्जांपल लेते हैं भाई साहब, और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया C2H5 और यहाँ पर मैंने ले लिया Br+2Na और आपका रहने वाला है शुष्क ईथर ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, चाहे आप डायरेक्ट आप लिखो चाहे लिखो, चाहे आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, क्योंकि देखो 2 का गुणा इसमें करेंगे ना तो 2 दूना 4 कार्बन है, 2 पंचे 10 हाइड्रोजन है, और 2 1 कम 2 ब्रोमीन है आपका, तो 2 ब्रोमीन आपका यही है, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात तो वही है, सिर्फ समझने का हेर फेर है बस। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम भी 2 तो क्या हो जाएगा भाई साहब, अब बहुतों को समझ में आएगा कि ब्रोमीन तो मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ, नहीं भाई 1 कहाँ ले रहा हूँ, ये तो अगुआ कार बैठा है ना 2 सबके साथ गुणा करने के लिए, तो 2 ब्रोमीन भी है आपका, तो क्या हो जाएगा 2NaBr। क्या हो जाएगा दोस्तों 2NaBr। और क्या हो जाएगा भाई साहब, अब यही बचा 2 बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अब आप इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हो, क्या लिख सकते हो C2H5 को CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो कैसे 2 कार्बन है 1 2 3 5 हाइड्रोजन है 3 2 5, क्लियर, सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन क्या हो जाएगा ब्यूट में एन जोड़ो, क्या हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा नाम इसका सोडियम ब्रोमाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तभी मैंने नहीं बताया तो अभी बता दे रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका सोडियम क्लोराइड। बस यही आपका क्या ऊर्जा अभिक्रिया। तो मुझे तो नहीं लगता भाई साहब आपको यहाँ पर 1% का कोई डाउट हो, बाकी अगर हो तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलो और भी एग्जाम्पल ले लूँ भाई साहब, और ले लूँ, चलो और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बस आपको यही फॉर्मूला क्या करना है, इसी को लेके चलना है बस। ठीक है, इसी को आपको लेके चलना है बस, सारा काम आपका हो जाएगा। चलो और ले लेते हैं, इस बार और ले लेते भाई साहब। यहाँ पर क्या किया मैंने, मान लो मैंने लिया C3H7 और यहाँ पर मैंने ले लिया I, और आपका चलो I ले लो, कुछ भी ले लो जो भी मर्जी आपका, और यहाँ पर क्या हो गया आपका प्लस। भाई यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सोडियम नहीं बदलने वाला, सोडियम आपको वही रहेगा, क्योंकि सोडियम धातु से तो हमें रिएक्ट करवाना है, और सोडियम धातु के साथ अगर एल्किल हाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति करवाएंगे तभी हमारी अपक्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्जा अपक्रिया तभी कहलाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है। चलो तो क्या हो जाएगा भाई साहब, बस वही हो जाएगा। हाँ क्या होगा, अरे वही होगा क्या, जो मंजूर खुदा होगा। तो क्या होगा भाई साहब, यहाँ पर जो होना था वही हो गया। क्या होगा, सोडियम और आयोडीन आपका क्या हो जाएगा 2NaI, है ना। आपका क्या हो जाएगा C3H7, मतलब इसको 2 बार है C3H7 सिंगल बॉन्ड C3H7। अब आप इसको और भी इस तरीके से लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इतने को मैंने ये लिख दिया। अब फिर सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, हालांकि इतना अगर ना करते तब भी आप नामकरण कर सकते थे, क्यों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन है, 3 का 3 3 6 हो गया आपका, बात खत्म। बाकी आपको सिंगल बॉन्ड दिख ही रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 6 है, तो हेक्स में एन जोड़ो दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बस आपका कुछ ज़्यादा समझना नहीं, बस हो गया। ठीक है, सारा खेला हो गया, सारा काम हो गया। यही आपका दोस्तों क्या ऊर्जा अपक्रिया। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक पॉइंट अपने दिमाग में नोट करके रखना है। वो पॉइंट क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। वो पॉइंट क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, बताया मैंने, बोलो प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और मैंने आपको बताया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और भी मैंने आपको क्या बताया, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो दोस्तों आपका ये ऊर्जा क्रिया में प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड तो
अभिक्रिया करते हैं ये वाली, लेकिन जो आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है दोस्तों, ये ऊर्ज अभिक्रिया नहीं करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, ये क्या होता है, ऊर्ज अभिक्रिया नहीं करता। कौन, टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होता है आपका, ऊर्ज अभिक्रिया नहीं करता। समझ में आई बात है, मतलब ऊर्ज अभिक्रिया ये प्रदर्शित नहीं करता, शो नहीं करता। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अब ये टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, बस सिंपल सी बात होती है भाई साहब, कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि जो आपका टर्सरी 3 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन जब आपका X जुड़ा होता है तो वही आपका क्या होता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, चलो दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर आप लोग को समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग को क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी बताना, बेकार लगी हो तब भी बताना, ठीक है। और अच्छी लगी तो लाइक करना, और बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना अगर पसंद आई हो तो। आई होप दोस्तों ये सारा काम आप लोग करते होंगे बिना हमारे कहे हुए, ठीक है, क्योंकि इतना तो यार आप लोग कर सकते हो ना। चलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको उस अभिक्रिया में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा किसी भी तरीके का। बाकी मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो सकता है भाई साहब कोई चीज़ ना भी समझ में आई होगी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है यार, उसको भर देना, ठीक है, अपने डाउट से। बाकी आपको पूरा डाउट जो भी होगा उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आल वाला ऑप्शन, मतलब घंटा दबा के आल वाला ऑप्शन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमेशा जब क्लास में अपलोड करूं आपको मिल सके। बाकी ये सब तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ यार, क्लास को जितना हो सके आप लोग जरूर शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।